प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। इस पूरी लिस्ट के अचानक आने की पीछे सिर्फ एक जिले के कप्तान साहब की तुनक मिजाजी थी। दरअसल एसएसपी मेरठ रहे अविनाश पांडे लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी का सबब बन गए थे। अविनाश पांडे ने दो अन्य आरोपी दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव, इन दो लड़कों को बुलाकर जमकर पीटा अपने कार्यालय में। चारू निगम का भी एक मामला था जिसमें सरकार की जमकर किरकिरी हुई। के बिश्नोई को भी हटा दिया गया। के बिश्नोई को बिजनौर में भेजा गया। जिला उतना ही बराबर, आकार प्रकार बराबर है, बस जिले का नाम बदल गया। संभल से वो बिजनौर भेज दिए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपका संतोष फिर हाजिर हूं उन खबर को लेकर जो है तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ तबादलों की, और वो भी आईपीएस अफसरों की। लेकिन मैं बताऊंगा कि किस अफसर की कुर्सी गई तो क्यों गई, और किसको कहां तैनाती मिली तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बीती रात यानी कि गुरुवार रात में अचानक 9 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। 7 जिलों के कप्तान बदल दिए। लेकिन इस पूरी लिस्ट के अचानक आने की पीछे सिर्फ एक जिले के कप्तान साहब की तुनक मिजाजी थी, और वो जिला है मेरठ, और कप्तान साहब का नाम है अविनाश पांडे। दरअसल एसएसपी मेरठ रहे अविनाश पांडे लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी का सबब बन गए थे। वजह यह थी कि मई के महीने में मेरठ में एक युवती के अपहरण और हत्या की घटना हुई, ललिता गौतम हत्याकांड। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, न्याय की मांग को लेकर तमाम संगठन प्रदर्शन करने लगे। इसी में मेरठ में प्रदर्शन हो रहा था जुलाई के महीने में। तो एक आरोपी जो प्रदर्शनकारी था उसको पकड़कर पुलिस ने प्रिजन वैन मतलब कैदियों की वैन में रख लिया। कप्तान साहब अविनाश पांडे इतने तुनक मिजाज, इतने क्रोधी हो गए कि वो प्रिजन वैन में घुसकर उन्होंने उस प्रदर्शनकारी को मारपीट कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस समय बात आई गई हो गई, लेकिन समझदार लोग समझ गए थे कि एक किरकिरी का कारण बनेगा, और किसी भी अधिकारी के द्वारा, वो भी मेरठ जैसे बड़े जिले, संवेदनशील जिले के कप्तान अगर ऐसे करेगा कि प्रदर्शनकारी को प्रिजन वैन में घुस के मारने लगेगा तो कैसे चलेगा। यह आभास हो गया था कि आज नहीं तो कल मामला फंसेगा, और यही कुछ हुआ। इसी ललिता गौतम हत्याकांड में अविनाश पांडे ने दो अन्य आरोपी दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव, इन दो लड़कों को बुलाकर जमकर पीटा अपने कार्यालय में। ये दोनों किसान नेता हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं। किसान यूनियन एक संगठन बना करके किसानों की राजनीति करते हैं। इनको कप्तान साहब ने अपने कार्यालय में बुलाकर, जो आरोप इनके द्वारा लगाया गया दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के द्वारा, कि बुला करके एसओजी के प्रभारी के द्वारा इनको मारपीट की गई, और मारपीट के बाद इन दोनों ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि हम लोग प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे। इनका कहना था कि हम तो प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे, जबरदस्ती हमको, जो रवि गौतम जो प्रिजन वैन में पीटने का मामला हुआ था उसमें इन दोनों को जेल भेजा था। जब ये जमानत से छूटे तो इनको बुलाकर कप्तान साहब ने मारा। इनका कहना था हम तो उस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, और हमको जबरदस्ती, हम कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। बहरहाल, लेकिन वो बात आई गई हो गई। लेकिन कप्तान साहब दोबारा फिर बुलाए, फिर अपने जो ऑफिस होता उसमें जमकर मारा पीटा। ये चोटों के साथ आरोप जो पीड़ित थे उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया। मामला सोशल मीडिया का है। घटना की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली, और उन्होंने भी ये लगातार किरकिरी करा रहे कप्तान साहब को हटाने का फरमान जारी कर दिया। और यहां से शुरू हो गई तबादला एक्सप्रेस की कहानी। जब एसएसपी अविनाश पांडे को हटाया जाने लगा तो चर्चा हुई कि कौन लाया जाएगा, तो नाम आया बीबीजीटीएस मूर्ति का। बीबीजीटीएस मूर्ति साउथ के अधिकारी हैं, लेकिन एसएसपी झांसी के तौर पर एक सफल कप्तान हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण के साथ कानपुर कमिश्नरेट में रहे। जब असीम अरुण पुलिस कमिश्नर थे तो बीबीजीटीएस मूर्ति उनके अंडर में ट्रेनिंग पाई है। उसके बाद कानपुर देहात में कप्तान रहे। कानपुर देहात के बाद लगभग 1.5-2 साल से बीबीजीटीएस मूर्ति झांसी की कमान संभाल रहे थे। तो बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ भेजने की कवायद हुई, तो झांसी किसको भेजा जाए। तो झांसी भेजने के लिए बात आई तो बलरामपुर के एसपी हैं विकास कुमार,
उनको झांसी का एसएसपी बनाया गया। इसी बीच में एक और महिला आईपीएस अधिकारी, उनको लेकर के भी बीते कुछ महीने से तमाम विवाद सामने आ रहे थे और उनकी तरफ से भी कुछ अपना मेडिकल इश्यूज को लेकर हटाने के लिए अफसरों से कहा गया था कि उनको मेडिकल प्रॉब्लम है। तो नाम है एसपी सुल्तानपुर की बात कर रहा हूं मैं, चारू निगम की। चारू निगम का भी एक मामला था जिसमें सरकार की जमकर किरकिरी हुई। गोरखपुर से बीजेपी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी चारू निगम के लिए कि वहां पर राणा अजीत सिंह एक दो पक्षों के विवाद में सुलह समझौता कराने गए थे और सुलह समझौता कराने गए राणा अजीत सिंह एक दिन लौट आए। दूसरे दिन जब वो घर पर थे तो सुल्तानपुर पुलिस गई, उनको उठा लाई, उनको जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, उनके सचिवालय में भाई को भी जेल भेज दिया गया। यह मामला देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया। एसपी चारू निगम से बात की तो उन्होंने कहा, संजय सर ने कहा था, संजय सर का मतलब उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद का नाम ले लिया। तो यानी कि वो भी एक कहीं ना कहीं, अब संजय प्रसाद यानी कि उत्तर प्रदेश में गृह विभाग के सर्वे सर्वा, संजय प्रसाद का नाम लेने के बाद से ये बात तय हो गई थी कि चारू निगम के चला चली की बेला है और कभी भी इनका विकेट गिर जाएगा। ये अलग बात है कि उनको अभी हटाने के पीछे जो उनके हिमायतदार हैं उनका कहना है कि मैडम मेडिकल इश्यूज की वजह से उनको 112 में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही एक और जो नाम चर्चा में इस आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट में, वो है संभल के सिंघम एसएसपी के विश्नोई। के विश्नोई संभल में है, एक छोटे से जिले में एसएसपी थे, लेकिन पहले अपनी वहां पे जो हिंसा हुई, उसके बाद हिंसा के बाद जो एसआईटी गठित हुई उसको लेकर चर्चा में थे। फिर उसके बाद उनकी शादी से सोशल मीडिया में एक तरीके से चर्चा को ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने बरेली में तैनात आईपीएस संचिका वर्मा से शादी की। दोनों की शादी के खूब वीडियो वायरल हुए, बड़ी लेविश शादी हुई थी। बहरहाल तो के विश्नोई को भी हटा दिया गया। के विश्नोई को बिजनौर में भेजा गया। जिला उतना ही बराबर, आकार प्रकार बराबर है, बस जिले का नाम बदल गया। संभल से वो बिजनौर भेज दिए गए। अब संभल भी संवेदनशील जिला, तो संभल में किसको भेजा जाए? तो संभल में इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमोटी आईपीएस अफसर जो अभी हाल ही में आईपीएस बने, उसमें विकास चंद्र त्रिपाठी को संभल का कप्तान बनाया गया है। विकास चंद्र त्रिपाठी मौजूदा समय में बाराबंकी के एडिशनल एसपी हैं। यूपी एसटीएफ में गोरखपुर यूनिट के लंबे समय तक यूनिट हेड रहे। एसटीएफ के साथ काम करने और उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से क्राइम कंट्रोल पर उनका बेहद अच्छा काम है। सर्विलांस के मास्टर हैं, सद्व्यवहार है, लोगों से बातचीत करने में उनको कोई गुरेज नहीं है। अहम जो अधिकारियों के अंदर होता वो नहीं, और यही वजह है कि संभल के लिए सरकार ने विकास चंद्र त्रिपाठी को भेजा। उसके बाद बलरामपुर से विकास कुमार को झांसी भेजा गया, तो बलरामपुर खाली हुआ। तो बलरामपुर में दूसरे पीपीएस अधिकारी मार्तन प्रकाश सिंह जो एडिशनल एसपी हरदोई हैं, उनको बलरामपुर भेजा गया। सुल्तानपुर चारू निगम को हटाया गया, तो सुल्तानपुर में विनीत जायसवाल को भेजा गया जो अभी तक एसपी गोंडा थे। सफल कप्तान है, लखनऊ में डीसीपी साउथ थे, उसके बाद उनको एसपी गोंडा बनाया गया। गोंडा जैसे संवेदनशील जिला, संवेदनशील इसलिए कह रहे हैं कि वहां पे क्राइम नहीं है, लेकिन बाहुबली का जिला है, दबदबा भैया का जिला है, ब्रजभूषण शरण सिंह का जिला है, पंडित सिंह के परिवार वाले हैं वहां पर, बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर जो कहते हैं कि अंडरग्राउंड ताकतवर लोगों का जिला है। तो वहां पर विनीत जायसवाल ने गोंडा को बहुत अच्छे से संभाला और चलाया, और ऐसे में विनीत जायसवाल को अब सुल्तानपुर भेजा गया है। सुल्तानपुर भेजने की वजह भी यह है कि अभी हाल ही में एक विवाद सामने आया कि विधायक विनोद कुमार सिंह के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया, तो उसके बाद फिर सोनू मोनू सिंह भी आ गए कि वो मेरी हत्या कराना चाहते। तो एक राजनीतिक उठापटक वाला जिला है सुल्तानपुर, तो उसकी वजह से वहां पर विनीत जायसवाल को चूज करके सरकार ने भेजा है। तो ये पूरी एक कहानी सबकी एक दूसरे से कनेक्टेड है कि कौन कहां क्यों भेजा गया। तो ये कोई ट्रांसफर लिस्ट सिर्फ एक कहा जाए कि सुल्तानपुर और मेरठ एसएसपी को हटाने के बाद वहां पे कौन कहां भेजेगा। 2 जिले बदले गए तो 2 जिले प्रभावित होने थे, और इसके बाद जो 2 जिले प्रभावित हुए तो उन 2 जिलों में कौन गया। तो ये एक पूरा लबोलुआब था जिसकी वजह से 9 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। अभी एक तबादला सूची आनी है जिसमें कमिश्नरेट यानी पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे, कई जिलों के कप्तान शामिल होंगे और साथ ही एडीजी जोन भी शामिल होंगे। अभी उस तबादला सूची का आना बाकी है, लेकिन इसके बाद एडिशनल एसपी की लिस्ट तैयार है, क्योंकि बाराबंकी में विकास चंद्र त्रिपाठी के हटने से, हरदोई में मार्तन प्रकाश सिंह के हटने से वहां पर एडिशनल एसपी की सीट खाली हो रही है, तो वहां पर भी तैनाती होगी। तो कयास लगाया जा रहा है
कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बाद एक और तबादला सूची आएगी जिसमें तमाम लोग जो बाट जोड़ रहे हैं उनका भी नंबर लग सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक, और हम बताते रहेंगे उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की ऐसी ही तमाम कहानियां और उस खबरों के पीछे की असल वजह। नमस्कार।